So, alright everyone, before we start, don't forget to hit that bell icon button because it takes a lot of efforts to make videos on these topics. Okay. So सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें और हम कंटिन्यू करते हैं और मंगूस के बारे में आज, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये वाली साइट को ओपन कर लेनी है। ये जो नोट्स मतलब कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन, ये हम बाद में देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए बात करते हैं यहाँ पे मंगूस के बारे में, ठीक है। हमने मंगो टीवी का काम तो हमने सीख लिया था, किस तरीके से वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। किस तरीके से कमांड लाइन को हम वहाँ पे देख रहे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते थे और इस तरीके से हमने चीज़ें लिखी थी। तो अभी हमें क्या कर लेना है, बेसिकली अपना कोड स्टार्ट करने से पहले हमें भी इस कोड को ओपन कर लेना है। मैंने एक मंगूस फोल्डर क्रिएट कर रखा जो कि मैंने अपने ओबीएस में पहले से ओपन कर लिया था। आपको कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है, क्रिएट कर लेना है और मेरे साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इसके बाद और मतलब ये कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स अभी कर सकते हैं जो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इससे अच्छे से काम कर पाएँ। यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है index.js, नहीं ये हम बाद में क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या कर लेना है, package.json फाइल हमें क्रिएट कर लेनी है, जो कि अगर आपको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, एक्सप्रेस को आपने थोड़ा सा पढ़ लिया या फिर आपने नोड.js को पढ़ लिया तो आपको ये पता होगा package.json फाइल हमें क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे npm init -y, ठीक है, डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं पैकेज.json। और आप चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो आप npm init रख सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से करूँगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगी। आप जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि इसको मैं महेश राणा लिख सकता हूँ या फिर चैनल के बेस पे इसका नाम लिखता हूँ कोड वेलकम, ठीक है, इस तरीके से। और डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज mongoose, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बेसिक सा। तो हमने ये कर लिया और अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे npm install mongoose। तो mongoose का हम कब करते हैं, यहाँ पे आप नोड मेन्यू में देख सकते हैं हमारे लिए MongoDB इस तरीके से आ गया, mongoose आ गया है, ठीक है। MongoDB ये सब कुछ आ गया। तो mongoose का हम क्यों करते हैं, जब भी हमें मतलब अपने नोड.js से या अपनी किसी भी एक्सप्रेस फाइल से, ठीक है, सर्वर साइड से हमें अपने डाटाबेस को मैनिपुलेट करना होता है, डाटाबेस के साथ काम करना होता है, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं mongoose का, ठीक है। तो इसी सेशन में हम सीखने वाले हैं mongoose को आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं, कम्प्लीटली आप किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, ठीक है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले ओपन कर लेता हूँ 2 से 3 टर्मिनल, स्प्लिट नहीं, यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ दूसरा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अपने mongoose मतलब आपने अपने MongoDB को यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने mongoose लिख के इसे ऑन कर लिया, इस तरीके से अभी लाइव हो जाएगा। बस से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टच index.js, जिससे कि हमारी एक फाइल क्रिएट हो रही होगी। यहाँ पर आप जाके डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से किया और मैं अभी गिट बेस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप पावर शेल में लिखते हो तो आपको बहुत बड़ी एक कमांड लाइन लिखनी पड़ती है, जो कि फालतू मतलब समझ सकते हैं आप, टाइम वेस्ट आपका करेगी, ठीक है। तो index.js इस तरीके से आपको फोल्डर ओपन कर लेना और अब हमारा इसका कोई यूजेस है नहीं। यहाँ पे पावर शेल में आएंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल को रन करेंगे। कंट्रोल एल अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक क्लियर हो जाएगा टर्मिनल, ठीक है। तो बेसिक से हमें क्या करना है, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। इस तरीके से हमने mongoose को रिक्वायर कर लिया। हमें क्या लाइन लिखनी होती है, यहाँ पे हमें लिखना था, पहले हमने mongoose को रिक्वायर कर लिया और हमें बेसिक से एक लाइन लिखनी होती है mongoose.connect, और यहाँ पे हमें ये वाला एड्रेस डालना होता है जो आपको टाइम के साथ याद हो जाएगा। मुझे वैसे तो याद था, लेकिन आपको बेसिकली पहले तो इतना सा लेना होता है, ठीक है। और फिर आप स्लैश अपने डाटाबेस का नाम लिख रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आप अपने डाटाबेस का नाम लिख रहे होते हैं जिसके साथ भी आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज डाटाबेस के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसे कॉलेज रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये अभी यहाँ पे शो डाटाबेस करता हूँ तो हमारे पास ये टेस्ट था जो मैंने इससे पहले प्रैक्टिस किया था, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, db.drop database
डाटाबेस। और इस तरीके से अभी अगर मैं SODBs करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी वाला डाटाबेस नहीं है। तो हम कॉलेज के लिए भी इसी तरीके से कर सकते हैं कॉलेज, और हम इसे कर सकते हैं ड्रॉप डाटाबेस, ठीक है, सॉरी db डॉट ड्रॉप डाटाबेस, ठीक है। तो हम सेम कमांड को यहाँ पे लिख सकते हैं और हम कर सकते हैं यूज़ टेस्ट और SODBs अगर हम अब लिखें तो आप देखते हैं अभी हमारे पास कोई भी यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट नहीं है। ये तीन है, इनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, मेनली हम खुद से एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने डाटाबेस का नाम लिख सकते हैं जिसके साथ भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है कॉलेज, ठीक है। तो हम कॉलेज डाटाबेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम एसिंक रख रहे होंगे, ठीक है, एसिंक्रोनस इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एसिंक फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और फंक्शन नेम में हमारा आएगा मेन और डिलीट, यहाँ पे हमारे कोई पैरामीटर नहीं होने वाले। और यहाँ पे हम ये पेस्ट कर रहे होंगे, आपको इस तरीके से लिख लेना है और बेसिकली आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप mongoose.com पे आओगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली बता रहा होता है किस तरीके से, जैसे इन्होंने पहले रिक्वायर किया फिर से कनेक्ट किया। गेटिंग स्टार्टेड पे अगर आप जाओगे क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बता रखा है कि आप क्या कर सकते हैं, एसिंक इज अवेट mongoose कनेक्ट, ठीक है, ताकि क्या है इफ़ योर डाटाबेस हैज़ ऑथ इनेबल। तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है MongoDB इस तरीके से। और यहाँ पे पहले क्या लिखा होता था, लोकल होस्ट लिखा होता था, लेकिन लोकल होस्ट का एड्रेस सबके लिए अलग अलग होता था, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ही टाइम पहले ये चीज़ें यहाँ पे ऑन कर दी गई इस तरीके से, ठीक है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कॉलेज डाटाबेस क्रिएट किया। अब आपको ये जो मेन फंक्शन है इस पर आपको क्या करना है, मेन डॉट, और ये इस पर आप पहले तो यहाँ पे से हमें ये कर देना है, रन कर देना। देन मेथड हम इस पर ले सकते हैं और साथ में डॉट कैच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एरर कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं, हमारे एरर को कंसोल डॉट लॉग कर दो, ठीक है। कोई भी एरर कोई भी जो हमारा डाटा आ रहा होगा हम वो डाटा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें बेसिकली क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग हमें करना है कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने एरर को भी लिख लिया और साथ में हम एरर के साथ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो एरर इस तरीके से, ठीक है। हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं ताकि हमारे कंसोल में हमारे लिए पहले ये एरर लिख के फिर हमारा एरर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एरर लिखना होगा यहाँ पे, आप इसे ई भी रख सकते हैं एरर भी रख सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। देन मेथड में हमारे लिए प्रिंट हो रहा होगा अगर हमारा ये सक्सेसफुली यहाँ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना सा हमारा बेसिक सा भी काम है जो क्या कर रहा होगा, हमारे डाटाबेस से कनेक्ट कर रहा होगा कॉलेज से, और फिर इस तरीके से हमारे लिए क्रिएट कर रहा होगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि बेसिकली हमारे इसमें डाटाबेस कोई भी तब क्रिएट होता है जब हम उसके अंदर कोई कलेक्शन मतलब कोई भी मॉडल उसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हैं। स्कीमा क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें बेसिक सी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या यूज़र के बाद, जैसे कि हम चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करे, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड एज, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए हम एक स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे स्कीमा जब भी बना रहे होते हैं तो हम लिखते हैं, ठीक है, स्कीमा जब भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें लिखना होता है कॉन्स्ट। स्कीमा किसके लिए है, हमें रखना है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट स्कीमा इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है, इस तरीके से। और फिर आपको लिखना होता है ये, फिर आपको बताना होता है जो आपका नेम है वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और हमें चाहिए ईमेल चाहिए स्टूडेंट की, वो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और हमें चाहिए एज भी हम एज को हम नंबर रख लेंगे एज नंबर। तो ये चीज़ है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हमने क्या हमने स्कीमा बनाया कि जो भी स्टूडेंट होगा उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नेम, एक ईमेल, एक एज। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ से स्टूडेंट से ले ली है, बेसिकली ये चीज़ें हो गई है। तो इस तरीके से हमने स्कीमा तो क्रिएट कर लिया कि हर स्टूडेंट के पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब हमें मॉडल क्रिएट करना है जिसे हम कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कॉन्स्ट यूज़र, और फिर आपको लिखना होता है
मंगूस डॉट मॉडल, आपका कलेक्शन बन रहा होता है इस तरीके से। फिर आपको इस तरीके से लिखना होता है यूज़र। आपको हमेशा ये यूज़र इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और आपको इसे कैपिटल में लिखना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। और यहाँ पे आपको अपना ये स्कीमा पास करना होता है, जो आपका स्कीमा हमने अभी बनाया है। तो हम लिख देंगे स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है। तो हम इसे यूज़र भी रख सकते हैं, या फिर हम इसे यूज़र नहीं स्टूडेंट रख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट का स्कीमा है तो स्टूडेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट के लिए स्कीमा स्टूडेंट का हमारे लिए बन गया। मतलब कलेक्शन अभी जो क्रिएट नहीं हुआ है हमारे इसमें, अगर आप यहाँ पे 100 डिवीज करोगे तो कोई आपके पास इस तरीके से कॉलेज डाटा बेस ही क्रिएट नहीं हुआ, तो आप कलेक्शन का भी सोच नहीं सकते हो। हाँ, उसे क्रिएट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर कुछ ये करना होगा, पुश करना होगा कुछ इसके अंदर, मतलब कोई डाटा इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने इतना सा बेसिक सामने लिख दिया। और जब भी हम डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमें लिखना होता है कॉन्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 हमारा क्या होगा, न्यू स्टूडेंट होगा। आपको इस तरीके से लिखना है न्यू स्टूडेंट, और फिर इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट। अब आपको अपना नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही लिख देता हूँ अभी, महेश, और नेम, और आपको लिखना होता है ईमेल। ईमेल में हम अपनी ईमेल दे रहे होंगे, तो हम लिख देते हैं mail@gmail.com, सॉरी mahesh@gmail.com, ठीक है, mahesh@gmail.com। और फिर आते हैं हम एज, ठीक है। एज हमारी नंबर में होगी इस तरीके से, सॉरी 16, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने एज भी लिख दी। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब भी अगर मैं आके यहाँ पे नोट index.js करूँ तो बेसिकली बता रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल, और इसी तरीके से यहाँ पे हो गया। इससे बाहर आने के लिए हमें ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। हमें कंट्रोल C करना होगा, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ पे आते हो तो 100 डिवीज अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास कॉलेज डेटाबेस आ गया है, ठीक है। कॉलेज डेटाबेस आ गया और मॉडल भी आपके पास आ गया होगा, मे बी देख लेते हैं, ठीक है। यूज कॉलेज का हम करने वाले हैं अभी, यूज कॉलेज कंट्रोल L, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, सो कलेक्शंस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो भी हमने ये भी यहाँ पे क्रिएट किया था वो खुद यहाँ पे एक स्मॉल लेटर में आ गया था स्टूडेंट्स, और हमने स्टूडेंट लिखा था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्लूरल बन गया है, ठीक है। जो भी हुआ, हाँ, इसी तरीके से प्लूरल बन गया और स्टूडेंट्स बन गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगुलर लिखना है ताकि वो खुद यहाँ पे सिस्टम में आपके प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था, आप देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आप एम्प्लॉय लिखते हो तो एम्प्लॉयज़, ठीक है। कस्टमर लिखते हो तो कस्टमर्स। तो आपका डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए कलेक्शन बना रहे हो, ठीक है। उसके लिए स्कीमा भी आपको डिजाइन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट, और इसके लिए स्कीमा क्या है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मॉडल करना है और यहाँ पे आपका स्कीमा आ रहा होगा, और उसको हम इस तरीके से वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 को क्रिएट किया है, न्यू स्टूडेंट आपको इस तरीके से लिखना होता है। और अब हमें क्या करना है, अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई ये नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर हम इसे यूज़ करते हैं मंगोज में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, db.students.find। तो आप देखिएगा अभी इसके अंदर कोई डाटा है ही नहीं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया, लेकिन अभी हमारे डाटाबेस के अंदर नहीं है। मैं मेमोरी के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट जब आप करोगे तो आपको लिखना है .load और अपनी index.js, ठीक है। और अब आपको कंट्रोल C कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले तो मैं दोबारा इसके अंदर चले जाता हूँ नोट, और मैं यहाँ पर भी अगर यूज़र सॉरी स्टूडेंट 1 लिखता हूँ तो अभी हमें दोबारा से लोड करना होगा, ठीक है। लोड index.js ताकि हमारी फाइल को लोड करें। कंट्रोल C आपको करना है, और आपको लिखना है स्टूडेंट 1, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, और हमें किस लिए कह रहे हैं कि हमारे मेमोरी में सेव हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक आईडी आ रही है, ठीक है। आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से आईडी क्रिएट हुई है। और बेसिकली हमारे जो आईडी बनती है वो मोंगोडीबी में बनती है, जो हमने बताया था। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट में एक आईडी मिल रही होगी, ठीक है।
जो आईडी की आप देख सकते हैं हमें यहाँ से मिली है, ठीक है, मोंगोडीबी से, लेकिन अभी हमारे इसमें नहीं है मोंगोज में। अगर हम देखें भी तो आपसे यहाँ पे अभी कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मंगूस में हमारे लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए तो हमें क्या करना होता है, स्टूडेंट वन डॉट सेव। और ये क्या होता है, यहाँ पे एक हम इसके बारे में अगर देखें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं मॉडल्स में, और मॉडल्स में आपको आना है, सॉरी पहले तो मैं PS में मॉडल में आ जाता हूँ, ठीक है। और आपको सेव वाले इस वाले मेथड पे आ जाना है जिसको हम देख रहे हैं। तो सेव प्रोटोटाइप और सेव जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आ रहे होंगे, ठीक है। और सेव क्या होता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, हमने बताया था प्रोमिसेस के बारे में, हमारी एक वीडियो आ रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्रोमिसेस के साथ आपके लिए दो ये होते हैं, ठीक है, देन और कैच होता है। देन में आपका डाटा आ रहा होता है और कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा, हम यहाँ पे रिजल्ट रख सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट और डॉट कैच, हमारे लिए कुछ एरर, और एरर को हमें यहाँ पे कैच कर देना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैं भी, हाँ तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, कंसोल डॉट लॉग। अब हमें एरर को यहाँ पे ये कर देना है इस तरीके से। तो क्या हुआ, हमारे स्टूडेंट वाले उसको हमने सेव कर दिया। अब कोई एरर रिटर्न होता है तो एरर, और रिजल्ट आता है तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको नोट में आना है, कंट्रोल C कर लेना और एग्जिट कर लेना है, कंट्रोल L और नोट इंडेक्स हम कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप देखते हैं यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुली स्टेबल हो गया, स्टेब्लिश हो गया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में क्या हुआ है, हमारी ये वाली जो ये थी ये पुश हो गई है, ठीक है, मतलब हमारे इसके अंदर इंसर्ट हो गई है ये वाला जो डाटा हमने क्रिएट किया था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी तो अब इससे हमारे लिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, जिसके साथ एक एक्स्ट्रा की आपको देखने मिलेगा की वैल्यू भी है, जिसमें हमारा वर्जन आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन इसको आप मतलब इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, अभी के लिए। तो हमने ये चीज़ें देख लिया, इस तरीके से हमारा डाटा ये हो रहा था, इसे रिजल्ट में हमारे लिए डाटा प्रिंट करवा दिया है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम साथ में यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट इंसर्टेड। अगर आप इस तरीके से तो आपके लिए ये भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन तो हम इसे दोबारा से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इंसर्टेड और आपके पास ये वाला डाटा आ गया है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए दो स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसमें से हमें एक नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे रहने देते हैं अभी के लिए, उतना ये नहीं है, हम इसे बाद में देख रहे होंगे, बाद में डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए आईडी अलग है, तो हम इसे अलग अलग डॉक्यूमेंट अभी कैसे समझ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें अगेन ये खोल लेना है, हमें कट नहीं करना है। और नोट में आ जाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल L। तो इस तरीके से बेसिकली हमने स्टूडेंट वन को सेव कर लिया है। और साथ में हमने अभी सिर्फ एक स्टूडेंट को यहाँ पे क्या किया है, अभी हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पे क्रिएट किया। आप स्टूडेंट को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने सबको कमेंट आउट कर लिया। और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है हमारा इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट, ठीक है। बेसिकली हमारा ये हो रहा होता है, मतलब एक साथ बहुत से डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं हो रहे होते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। हम बहुत से जब भी हमें मतलब इंसर्ट मैंने का यूज़ कर किस तरीके से करते हैं, जब भी हमें बहुत सा डाटा इंसर्ट करना हो अपने इसमें कलेक्शंस में, तो हमें वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे इंसर्ट मैन, ठीक है, यूज्ड टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट मैंने क्या, इसका आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट में आपको भी बता रहा हूँ, रियल में मतलब आपको इस तरीके से नहीं लिखना होता। तो मैं पहले कंट्रोल ऑल्ट आपको लिखना था मॉडल का नाम इस तरीके से, फिर मॉडल, फिर आपको डॉट इंसर्ट मैनी, इंसर्ट मैनी आपको लिखना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको लिखना है, सॉरी ये एम बड़ा आएगा, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, कैमल के सिंटेक्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मॉडल इन डॉट इंसर्ट मैनी। और फिर आप यहाँ पे एरेज के अंदर
अपनी ये डाल रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो आपकी होती है। फॉर एग्जांपल पहला डाटा आपके इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके सेकंड डाटा आ रहा होगा, और इस तरीके से आपके 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर आप क्रिएट करने वाले हैं तो इस तरीके से आप डाल रहे होते हैं, और ये बेसिक से आपका फॉर्मेट होता है। अभी हम इसे क्रिएट करने वाले हैं, तो हम इसे अभी क्लियर कमेंट से यहाँ पे हटाने वाले हैं। मॉडल का हम यहाँ पे दे रहे होंगे यूज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा मॉडल है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखने वाले हैं डायरेक्टली। हमने यहाँ पे, हाँ, हमने एक चीज़ को यहाँ पे गलत कर दिया, हमने अपने यहाँ से कलेक्शन को भी डिलीट कर दिया, तो हमें लिखना है कॉन्स्ट स्टूडेंट। हमें मतलब अपने कलेक्शन को डिलीट नहीं करना था, ठीक है। तो हमें लिखना mongoose डॉट मॉडल, इसके अंदर आ रहा होगा स्टूडेंट और स्टूडेंट स्कीमा, ठीक है। तो बेसिक सा फॉर्मेट है, यहाँ पे हमें मॉडल लिखना है और मॉडल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, तो यही हमें यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। इंसर्ट मैनी, अब आप इसके अंदर डाल रहे होते हैं अपने डाटा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे दूसरी लाइन में लाते हैं, और तो हमें पहले सब में रख लेते हैं, ठीक है, तीनों में एक साथ लिखते हैं। हमें नेम चाहिए इस तरीके से, ठीक है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, पहले नेम आ जाएगा, नेम सबके अलग है तो इसलिए हमें ये नहीं लिखना अभी। ईमेल हमें देनी है, ईमेल आ जाएगी, और फिर यहाँ पे एज जो हमें देनी है और एज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर किसी के लिए नेम अलग होगा, तो यहाँ पे हम नेम में लिखते हैं जॉन, और ईमेल में आ जाएगा हमारे लिए john@gmail.com, और एज में हम दे सकते हैं 26। इसी तरीके से नेम में हम दे रहे होंगे यहाँ पे एडम, ठीक है। ईमेल में दे रहे होंगे adam@gmail.com, और एज दे रहे होंगे 25, 26, 25, और ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये भी हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ताकि ये फॉर्मेटेड रहे अच्छे वे में, ठीक है। और थर्ड नेम हमारा होगा, अब हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो वही हम सिंपल अभी के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे louis@gmail.com, और यही से हम दे सकते हैं 27। तो बेसिक हमारा इस तरीके से हम स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया इंसर्ट मैनी का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ भी आपके लिए देनेबल मेथड होता है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास भी देनेबल मेथड था जो हमने देखा था यहाँ पे, इस तरीके से आप देन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट मैनी भी होता है, आप अगर आप यहाँ पे आओगे तो हमें है डॉट इंसर्ट मैनी, तो हम बैक ले लेंगे यही स्टेप, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंसर्ट में डी, इंसर्ट मैनी, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा होता है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है जो कि हमारे लिए रिटर्न मतलब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, तो फॉर श्योर इसके साथ देन और कैच हमारे लिए मेथड्स आ रहे होंगे। देन में हमारा डाटा आ रहा होगा, हमें क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करवाना है अपने डाटा इंसर्टेड, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा डाटा आ जाएगा। और साथ में अगर कोई एरर आता है तो हम कैच कर सकते हैं, एरर console.log हमारा एरर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट मैनी यूज टू इंसर्ट मैनी डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम। तो बेसिक सा हम अगर यहाँ पे रन करते हैं अपनी ये .index.js, तो आप देखते हैं हमारे लिए तीनों इंसर्ट हो गया, और उससे पहले हमारे लिए लिख के आया डाटा इंसर्टेड, तो ये हमारे लिए इंसर्ट हो गया। मंगूज में अगर आप जाके भी चेक करते हो क्या इंसर्ट हुआ है, तो हमें ये वाली कैरी लिखनी है, तो आप देखते हैं इस तरीके से हमारा सारा डाटा इंसर्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हम इस टर्मिनल को क्या कर सकते हैं,
तो साउंड आ रही है, ठीक है। तो हमने ये बेसिक सा भी कर लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे, इंसर्ट मैंने हमने देख लिया, ठीक है। इसको हमने रन करके देख लिया, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। इसे मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट ऑल, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट हम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम अपने कोड को बाद में देख पाएँ अच्छे से। तो इंसर्ट मैंने हमने देख लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई थी कि हमने जब इंसर्ट मैंने का यूज़ किया तो हमने यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया, और आगे जितने भी हम करंट रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे होंगे, करंट रिलेटेड मतलब करेक्ट, यानी हम करेंगे क्रिएट, रीड, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जो भी हम काम कर रहे होंगे उसमें यही फॉर्मेट होगा जो आपको पता होना चाहिए। पहले आपका मॉडल का नाम आ रहा होगा, फिर डॉट, और फिर आपका ये आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जो आपकी ये होती है नेम आ रहा होगा, ठीक है। डिलीट या फिर डिलीट मैनी, डिलीट वन, अपडेट मैनी, ठीक है। इस तरीके से जो आ रहा होता है वो आपकी क्वेरी आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके साथ आप काम कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने क्या कर लिया था, बात कर रहे थे, हाँ हुआ क्या था, बेसिकली लाइट चली गई थी जिस वजह से कि मेरे को वीडियो उस टाइम रुकनी पड़ी थी। 9 बज रहे थे और लगभग लगा सकते हैं आप 2 घंटे होने वाले हैं पूरे, ठीक है। तो अभी मैं इसे आगे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी लाइट आई है कुछ टाइम पहले। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जब भी हम करंट ऑपरेशन कर रहे होंगे अपने डाटाबेस पे, ठीक है, हम क्रिएट कर रहे होंगे, उसे रीड कर रहे होंगे, ठीक है। रीड के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और अपडेट, डिलीट, ये 4 हम कर रहे होंगे बेसिकली। जिसमें होता क्या है कि आपको पहले अपने मॉडल का नाम लिखना होता है। हमारे मॉडल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। और फिर हम अपनी क्वेरीज को लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड, तो ये हो जाता है कि हम रीड कर रहे हैं। और ठीक है, अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है, इंसर्ट में नहीं किया था, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था अपने डाटा को, तो ये हमारे क्रिएट में आ जाता है। लेकिन हमने क्या किया था कि एक हमारे पास क्वेरी थी जहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से स्टूडेंट को कर रहे हैं, स्टूडेंट वन न्यू स्टूडेंट इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं बेसिकली जब भी आप क्लास ऊप्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम एक टेम्पलेट बनाते थे, और हर एक जब हम न्यू स्टूडेंट बनाते हैं कुछ भी, तो हम इस तरीके से करते थे हर एक न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में ज़्यादा कंट्रोल हो चीज़ों के पे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम नेम डॉट ये देख सकते हैं कि इसके अंदर नेम क्या है, स्टूडेंट वन के अंदर नेम क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे लॉक कर रखते हैं, स्टूडेंट वन डॉट नेम, ठीक है। तो आपके हाथ में स्किल से ज़्यादा ये आ जाती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंसर्ट करना है तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, जो मैंने ChatGPT से पढ़ा था, मैंने खुद भी उसे यूज़ नहीं किया। आई जस्ट वांट टू चेक कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। औरों के लिए तो हमें ये लिखना पड़ रहा है स्टूडेंट, और फिर मतलब पहले अपने मॉडल का नाम, फिर हमें अपनी क्वेरीज को लिखना पड़ रहा है। लेकिन इंसर्ट के लिए हमें इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है जब हम एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से मेरी क्वेरी थी। ChatGPT ने मुझे बताया कि एक दूसरी क्वेरी भी होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली इंसर्ट करना है तो क्या होता है, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट क्रिएट, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने यहाँ पे नेम में हम लिख रहे होंगे, तो क्या कहते हैं कि एक नेम, वैसे तो कोई नेम यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए होगी ईमेल, हमें चाहिए होगी बेसिकली तो jo@gmail.com। हमें एज हमारा नंबर था, तो हमें लिखना है यहाँ पे 26, ठीक है। इस तरीके से इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या कर रहे होंगे, बेसिकली इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे से रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं भी इसके लिए कन्फ्यूजन रन होती है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके पास में हमारा जैन मेथड होगा, कुछ डाटा आएगा, सॉरी कुछ डाटा आएगा, और ये रन होगा को कंसोल डॉट लॉग आएगा, और हमें डाटा चाहिए, ठीक है। डॉट कैच एरर आएगा, कैच कर रहे होंगे हम, ठीक है, एरर को, ठीक।
इस तरीके से हमने बेसिक सा अपना फॉर्मेट कर लिया, जो कि है डाटा को क्रिएट करने के लिए हमारे स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ रन। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा ये हो गया। हम यहाँ पे मंगूस को रन करते हैं, मंगूस, और हम यूज कॉलर्स को करने वाले हैं। सो कलेक्शंस और डेली डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, कंट्रोल सी स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट में जो ऐड हो गया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐड हुआ है, ठीक है, एज 26 और ये। तो बेसिकली हाँ, हमारा क्रिएटिव ही काम कर रहा है। तो आप क्रिएट को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है इस तरीके से, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं हमारा जो हमने इससे पहले बताया था इंसर्ट। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इंसर्ट मैंने कहा हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें बहुत से डाटा क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली है, आगे हम इसे और देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हमें करनी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। हमने अपने डाटा को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो क्रिएट हमने कर लिया। अब हमें फाइंड का पहले देखना है कि अपने डाटा को फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉडल में आ जाना है, मॉडल्स में, और मॉडल डॉट क्रिएट हमने देख लिया। और फाइंड का अगर हम देखें तो फाइंड, तो हम करते हैं फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन, ठीक है। ये देख रहे होंगे हम बेसिकली। तो यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट डॉट फाइंड, आपको इस तरीके से, और हमें लिखना है जहाँ पे भी नेम क्या है जो एक इक्वल है, हमें वो वाले ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस नहीं है। इससे पहले हमने जो यूज़ किया था, पहले आपको बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रा डॉक्स में खोल सकता हूँ, ठीक है, डॉक्स, और इस तरीके से मतलब आपको एक क्विक रिमाइंडर के लिए तो मैं इसे जूम करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ था, आपको एक दो चैट जीपीटी आप कर सकते हैं 2 बार, और खुद से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यूज़ किया था इंसर्ट, नहीं हमने क्रिएट की थी खुद से, जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और इंसर्ट मैनी का हमने यूज़ किया, तो इंसर्ट मैनी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके और इंसर्ट मैनी को अगर आप देखोगे मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी, तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्रिएट की थी खुद से एक, ठीक है, इस तरीके से जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी स्टूडेंट वन डॉट सेव। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे, जो हम सेव कर रहे थे, सेव इस तरीके से, और हम कर रहे हैं इंसर्ट मैनी। तो ये दोनों क्या रिटर्न कर रहे थे हमारे लिए, इसे हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि इतना भी हमें ग्रीन नहीं चाहिए, तो हम इसे रख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए रिटर्न कर रहे थे प्रॉमिस। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोई मतलब एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, तो हम उस पर देन एंड कैच का ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं उतना, ठीक है। बेसिकली सामने वीडियो भी देख रहा है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तब तक अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो इधर मैंने कहीं बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप ये वाला जो देख रहे हैं प्रोमिसेस कॉल बैक है, और एसिंक अवॉइड ट्राई कैच एंड देन कैच, ठीक है। तो सब इसमें क्लियर कर रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर आके अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड, ठीक है। तो फाइंड को भी हम अगर हम यहाँ से फाइंड पे तो फाइंड मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, क्वेरी। तो ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है। एक चीज़ आपको देख लेनी, मॉडल डॉट फाइंड, आपके मॉडल का नाम आ रहा होगा इस तरीके से। फाइंड में फिर आपको किस तरह से फाइंड करना है हम देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मे बी मैंने इसका यहाँ पे नोट्स बनाया था, लेकिन अगर ये डिलीट ना हो, ठीक है, मे बी यहाँ पे सेव नहीं हुआ था, ChatGPT में मुझे मिला था, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर हमारा यहाँ पे होता है तो मंगूस का ऑब्जेक्ट प्रिंट, तो हमें ऊपर जाना है, हाँ, तो हमें ये देखना है, ठीक है।
वाई और समरी सी पर रखते हैं, कंट्रोल ऑल वी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा कर दिया, इसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो मॉड्यूल डॉट फाइंड होता है वो रिटर्न करता है क्वेरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन mongoose मॉडल डॉट फाइंड रिटर्न अ क्वेरी ऑब्जेक्ट नॉट अ प्रॉमिस। तो क्या होता है कि जो हमारा मॉडल डॉट फाइंड है ये हमारा ये रिटर्न नहीं करता, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था स्टूडेंट डॉट फाइंड, ये हमारे लिए ये रिटर्न करता है क्वेरी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं है। ठीक है, और इसके साथ एक देनेबल हमारे लिए आता है, दिस क्वेरी ऑब्जेक्ट इज देनेबल। इस पे आप मीनिंग इट कैन बी यूज लाइक अ प्रॉमिस बिकॉज इट implements the then and catch methods। तो इसके बाद then and catch methods होते हैं, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस, एक क्वेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद then and catch है, इसलिए प्रोमिसेस के जैसे बिहेव करता है, आपको कुछ डाटा देगा या फिर कुछ एरर देगा अगर आपने गलत लिखा है। तो बेसिक सा अगर आपको साउंड आ रही है बैकग्राउंड में, दैट्स बिकॉज कि खाना बन रहा है साइड पे, तो उसको आप उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मुझे लिखना है डाटा। तो बेसिक हमने क्या किया, स्टूडेंट को फाइंड किया जो को, और हम डाटा को रिटर्न कर रहे होंगे अगर हमारे लिए डाटा आता है, लेकिन अगर एरर आ रहा है तो कैच। तो मैंने कहा था कि KTCH कैच इस तरीके से, और आप एरर लिख सकते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर। तो आप इसे थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो देन एंड कैच है प्रॉमिस के लिए नहीं, ये क्वेरी रिटर्न कर रहा है इसलिए इसमें भी लगाया गया है, क्योंकि इसके साथ आप देन एंड कैच का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक देनेबल है। ठीक है, देनेबल इसके साथ आपको मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं द क्वेरी ऑब्जेक्ट इज देनेबल मीनिंग इट कैन यूज लाइक अ प्रॉमिस। तो इस तरीके से आप इट इज देनेबल, तो साउंड आ रही है। ठीक है, why it is देनेबल, mongoose queries are देनेबल to make them competitive with async and await एंड प्रॉमिस सेनिंग। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखें ताकि हम प्रॉमिस सेनिंग के लिए सही कर पाए। ठीक है, कंफर्टेबल हो हमारे लिए। इंटरनली व्हेन यू कॉल देन एंड कैच ऑन अ क्वेरी ऑब्जेक्ट mongoose executes the query and resolve it as a promise। तो एज अ प्रॉमिस इसको क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है mongoose में। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है जब आप इंटरनली ये काम हो रहे होते हैं, तब आप देन एंड कैच को यहाँ पे लगाते हो, तो रियल में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से हमें ये कॉफ़ी हमने कोड किया था तो इसलिए हमारे लिए आ रहा है, तो इस चीज़ में हमें ध्यान नहीं देना। क्वेरी इस तरीके से, क्वेरी को इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस इट बट इट हैज़ अ देन एंड कैच, तो इस तरीके से यहाँ पे कैच और इस पे लग रहा है, तो ये आपके लिए कन्फ्यूज होगा, इस पर हम पे ध्यान नहीं देंगे, ये कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल मंगूस को तो हमने कोई काम है नहीं, कंट्रोल एल कंट्रोल सी पर रख लेता एल, और यहाँ पे आता कंट्रोल सी कंट्रोल एल इस तरीके से, ताकि हम देखें यहाँ पे मुझे क्या करना है। हमने फाइंड किया ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके पास जो ही नेम है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे करता हूँ तो हमारे लिए क्या आ गया, देख सकते हैं हमारे लिए जो है एट द रेट, तो हमारे लिए ये वाले ऑब्जेक्ट फाइंड होकर आ गए। हमने दो काम के यहाँ पे कर लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने दो काम कर लिए। क्रिएट हमने अपने डाटा को कर लिया, क्रिएट यूजिंग इंसर्ट मैनी, सॉरी इंसर्ट मैनी। ठीक है, कॉमा हमने क्रिएट किया था खुद से, लेकिन एक क्रिएट भी हमारे पास ये था जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे मॉडल डॉट क्रिएट, और इस तरीके से इसके अंदर लिख रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख लिया जहाँ पे हमने इंसर्ट किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, तो क्रिएट का हमारा काम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रीड। रीड अपने डाटा करना था, तो हमने फाइंड के मेथड को लिख लिया, लेकिन अभी और भी है, हम वो भी देखेंगे मॉडल डॉट फाइंड और इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा था, तो हमारा फाइंड भी हो गया, लेकिन अभी और भी है। हम फाइंड क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी क्वेरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता है एज, जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन है कितने से 20 से, तो हमें क्या चाहिए, जहाँ पे भी एज 20 से ग्रेटर देन है वो फाइंड कर लो। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और मुझे क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एल, इसी को रन करना। तो हमारे पास इतनी सारे ऑब्जेक्ट आ गए जितने की एज 20 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं दो ID इंसर्ट हुई है। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे एडम के लिए, ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, हम बाद में समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये चेंज करना है, एडम वाला हमें डिलीट करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम बहुत आगे का टॉपिक है, तो ये ID वाला हमें इस पर इतना ध्यान देना नहीं है अभी। तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, हमारे लिए वो रिटर्न हो गया जो भी हम चाह रहे थे, डाटा इंसर्टेड, ये काम हो गया, और इस तरीके से बेसिक से जो हमारे ऑपरेशन थे सारे हो गए। ठीक है,
नेम ईमेल और जो हमारे 20 से थे, ठीक है। तो फाइंड मेथड आपके लिए सब कुछ रिटर्न करके देता है। अगर आप इसे इस तरीके से ना लिख के सिर्फ इतना लिखो, फाइंड कंट्रोल एस, ठीक है, तो कंट्रोल सी, तो अगर कंप्लीट ये प्रिंट होकर आ जाएंगे जितने आपके इसमें डाटाबेस में डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे, तो इससे आपको ध्यान में रखनी है कंट्रोल सी कंट्रोल है। लेकिन अगर हमें फाइंड वन करना है, हमें चाहिए कि सिर्फ एक डाटा चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं फाइंड वन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है केमल कैसे मेथड आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एज नहीं, हम नेम लिख होंगे, नेम के बेसिस पर हमें ये मिलेगा, तो हमें ये लिखना है जो हमने पहले लिखा था ग्रेटर देन, हम इसी को फॉलो कर रहे होंगे ग्रेटर देन 20। तो जो इसका फर्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट मिलेगा वो हमारा रिटर्न हो गया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारा एक आया 26, ठीक है, जो स्केच है इस तरीके से, तो हमारे लिए एक प्रिंट होके आ गया। फाइंड बाय आईडी, तो एक हमारे पास ये मेथड भी होता है, तो हमें आगे देख सकते हैं मॉडल्स में अगर हम जाएंगे मॉडल, तो फाइंड का हम देख रहे थे, तो हमारे लिए फाइंड का हमने यूज़ कर लिया फाइंड बाय आईडी, तो ये हम देख रहे होंगे आगे। लेकिन हमने फाइंड देख लिया, फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन हमने देख लिया। फाइंड बाय आईडी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको लिखना होता है फाइंड बाय आईडी, आपको यहाँ पे आ जाना है, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। केमल केस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे आना, यहाँ पे हम डिलीट और स्टूडेंट और फाइंड, और हमें चाहिए जो एडम है, हमें इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एडम को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाली आईडी लेंगे और फाइंड बाय आईडी में आपको इतना क्लियर करके यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बेसिक साइज का फॉर्मेट है, कंट्रोल एस, हमने एडम को लिया है, कंट्रोल सी, इस तरीके से, तो हमारे लिए एडम यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। तो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, हमने फाइंड को यूज़ कर लिया, फाइंड वन को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। फाइंड वन ये देख लिया हमने, और फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो आईडी को हमने देख लिया, फाइंड बाय आईडी इस तरीके से। तो जितने हमारे बेसिक से मेन थे जो हमारे लिए ज़रूरी थे वो सब देख लें। क्रिएट रीड, अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। एक क्यों इंपॉर्टेंट है आप आगे समझ जाओगे, क्योंकि मेनली जो बेसिक सारे काम होते हैं इन्हीं से होते हैं, ठीक है। मैं एक क्रिएट एप्लीकेशन आगे बना रहा हूँ जिसमें हम क्रिएट रीड अपडेट कर रहे होंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ हर एक एप्लीकेशन पे चीज़ें इसी तरीके से होती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, या ना इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी आप ट्विटर पे देखोगे, तो हो क्या रहा है बेसिकली, आईडी का मेन यूजेस होते हैं यहाँ पे, मतलब कॉमनली हम आईडी को यूज़ कर रहे होते हैं जगह, किस तरीके से वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ट्विटर पे पोस्ट करता है कोई यूज़र, ठीक है, तो क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बाद में जाके उसे रीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम फाइन को आप समझ सकते हैं इस तरीके से काम हो रहा है। और फिर हो रहा है कि अपडेट कर रहे हैं, हमारे जो एडिट आता है ऑप्शन कि आप अपनी पोस्ट को या टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सअप में भी आ गया, इंस्टाग्राम में आ गया, तो वो होता है हमारा, तो वो होता है हमारा एडिट वाला ऑप्शन, ठीक है। वो हमारा होता है अपडेट, अपडेट आप उसे कह सकते हैं। और फिर आता है हमारा डिलीट, जहाँ पोस्ट अपने डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम डेस्ट्रॉय आउट भी कहते हैं या डिलीट भी हम कहते हैं, तो हम उसे डेस्ट्रॉय कह सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट की हम बात करें तो पहले हम इसे क्या कर देते हैं, फाइंड और ये, और हम क्या कर सकते हैं डॉट, ठीक है, इस तरीके से। अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आएंगे अपडेट डिलीट वन, मैंने लिखना तो यहाँ पे अगर हम एक डिलीट करना चाहते तो फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो स्टूडेंट डॉट डिलीट मैनी डिलीट वन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपके पास डिलीट वन जब आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन आ रही होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपकी कंडीशन और यहाँ पे आपका ये आ रहा होता है, ठीक है। जब भी हम डिलीट कर रहे होते हैं तो ये डिलीट में मे भी नहीं होता, तो हम डायरेक्टली कंडीशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट की बात करने वाला था, तो आपको कंडीशन लिख देनी है। मुझे डिलीट वन करना है तो मैं यहाँ पे नहीं, मुझे डिलीट की बात ही क्यों करनी है, डिलीट को हम बाद में देख रहे होंगे, अपडेट को देख रहे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट अपडेट वन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी आ रही होती है कंडीशन और फिर आ रही होती है हमारे यहाँ पे हमारे फिल्टर आ रहे होते हैं, सॉरी फिल्टर, और यहाँ पे फिर हमारे क्या आ रहे होते हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाए अपडेट पे तो mongoose डॉट अपडेट 1, आई डोंट नो कि यहाँ पे चीज़ें है भी या नहीं, लेकिन हाँ है। ठीक है, अपडेट 1। तो अपडेट 1 पे जब आप यहाँ पे आओगे इस तरीके से, तो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से इसमें यूजेस होता है, किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अपडेट 1 हम वेट कर रहे होंगे, नेम एंड डेफिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे उतना जैसे बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे फिल्टर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी एज ठीक है इस तरीके से। और अगर आपको एक चीज़ ध्यान हो तो क्या होता था कि जब भी हम इसमें करते थे, मोंगो डीबी में करते थे, तो हमें सेट लिखना पड़ता था। यहाँ पे आपको सेट नहीं लिखना पड़ता है, आप डायरेक्टली कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपके पास है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन 20 है, 20 नहीं 26, जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन 20 है वहाँ एज की वैल्यू सेट कर दो 28। ठीक है, अपडेट 1 हमने दिया, डॉट देन हमने किया, हमें चाहिए डाटा कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग डाटा, और तो यहाँ पे आना कैच। हमारे पास एरर आ रहा होगा, एरर के बेस पे हम कुछ कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे कर दिए यहाँ पे। और अभी मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाइड काउंट 1, एंड इसने बताया कि सिर्फ एक ही था जिसकी एज ग्रेटर देन 26 थी और उसकी एज 28 हो गई है। मंगूज में अगर मैं जाऊँ अभी और मैं इसे कम्प्लीटली कर रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी साउंड कट हो रही है बार बार, से सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, मुझे क्या करना है, सेम वही चीज़। और इसने बताया कि एक चीज़, हाँ तो ये जो है इसकी एज 28 हो गई है। तो अगर आप और देखें, हाँ तो एक ही है जिसका ऑब्जेक्ट 28 एज हो गया, तो यहाँ से यही चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसकी एज 26 थी जो कि चेंज हो गई है अब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। और अपडेट भी हमने कर लिया, अपडेट 1, अपडेट मैनी भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने अपडेट 1 चूज़ किया था, मैनी करते हैं। और मैनी में मैंने क्या रखा, जहाँ पे भी एज 23 से ग्रेटर देन है 23, वहाँ एज कर दो 20। जहाँ पे भी 20 से ज़्यादा 23 से ज़्यादा एज है वहाँ पे एज 20 कर दो। और बेसिकली अब मैं से यहाँ पे रन करता हूँ कंट्रोल सी। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास डाटा नहीं आ रहा है, जैसे कि डाटा आना चाहिए था, लेकिन वो भी हम देखेंगे डाटा किस तरीके से मिलेना है। यहाँ पे इसने बताया कि 4 को इसने मॉडिफाई किया, और यहाँ पे अगर देखें तो 20 20 20 20, तो जितना भी 21 मैक्सिमम ऐसे हैं कि हाँ हो सकता है सभी ऐसे हैं कि जो हमने अभी चेंज हुए हमारे। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो अपडेट हमने देख लिया, अपडेट में हमने क्या क्या देख लिया, अपडेट 1, अपडेट 1, और फिर आया अपडेट मैनी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो हमने देख लिया, अभी और भी देखना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है सिर्फ। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रही कौन सी चेंज हुई, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा चेंज हुआ वो नहीं आ रहा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम यूज़ करते हैं मॉडल्स में। अगर आप आओगे मॉडल में, तो हमें क्या यूज़ करना होता है यहाँ पे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, तो पहला तो हम ये देख लेते हैं हमने क्या किया था, फाइंड वन एंड फाइंड मैनी। ठीक है, फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो ये तो हम यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे हम फाइंड वन एंड अपडेट कर रहे होंगे। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, पहले हम आईडी सब फाइंड कर रहे होंगे फिर उसे अपडेट कर रहे होंगे। यहाँ फाइंड वन एंड अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना था, और ये हमें देखना है अभी तो। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट बाय फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, तो हमें देखना है फाइंड वन एंड अपडेट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोई फाइंड करेगा
और फिर उसे अपडेट करेगा और हमारे पास पे रिटर्न होके आएगा। जैसे कि मुझे कहते हैं जहाँ पे भी डॉलर मतलब मुझे लिखना है, जहाँ पे भी एज डॉलर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हमें लिखना है, इक्वल टू इस तरीके से लिखना है, मे बी हाँ इसी तरीके से होगा, अगर कोई एरर आता है तो हम देख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू और जहाँ पे भी इज इक्वल टू 16 होगी वहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, वहाँ पे चेंज कर दो नेम इज इक्वल टू कोड बैकएंड, ठीक है, कोड बैकएंड बैकएंड, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉट दें, तो इतनी बार इसे लिखने से अच्छा है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी डी कंट्रोल एस, ठीक है, डाटा आएगा एरर आएगा। तो कोड बैकएंड हमने उसका नाम सेट कर देना और अभी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगी भी। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये है कि तो यहाँ पे एरर आया है, एरर क्यों है पहले मैं देख लेता हूँ। फाइंड वन एंड अपडेट जहाँ पे भी जिस तरीके से ये है इक्वल टू, तो यहाँ पे हो सकता है इक्वल टू हमने जो लिखा हो गलत हो, इक्वल टू, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अपडेट ऑपरेटर सेट, तो हमें अपडेट नहीं क्वेरी एंड प्रोजेक्शन कंपैरिजन एंड लॉजिक इक्वल टू, तो इक्वल मैं सिर्फ एक ही लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज था कि इसमें कुछ एरर आ सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल से, तो आपको ध्यान देना है जब भी एरर आ रहा है किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिटर्न हो गया है नेम महेश एंड ईमेल है और एज है, ठीक है। बेसिकली हमने कहा था कि नेम को कोड बैकएंड कर दो और अभी हमारे पास रियल में ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आगे क्या करूँ, कंट्रोल एरर करता हूँ और मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये देखेंगे कोड बैकएंड महेश @gmail एज, आप देखते हैं यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि महेश जिम ईमेल से आपको पता चल रहा है और यहाँ पे नेम चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट हो गया है वो दूसरा डॉक्यूमेंट है, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास नया डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, न्यू की वैल्यू ट्रू आपको सेट कर देनी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब हमें नेम की जगह पे महेश को रिप्लेस कर देना दोबारा से, ठीक है, कंट्रोल सी। और अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कोड बैकएंड वाले ऑब्जेक्ट है अभी इसको दोबारा से चेंज करेगा, ठीक है। और सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगी क्योंकि जो पहले से थी वही हमारे पास दोबारा बन जाएगा। तो अभी अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा से वही ऑब्जेक्ट जो कि अपडेटेड है अभी हमारे लिए वो आया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नेम चेंज हो गया, तो कंट्रोल एल और यहाँ पे आप देखेंगे महेश अगेन नेम आ गया, ठीक है। तो अपडेट में हमने क्या लिख लिया, फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है, इस तरीके से। एंड फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी हम कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है, अपडेट। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो ये हमारे लिए होता है एक। और यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे आ जाते हैं और हमें लिखना होता है आईडी यहाँ पे देनी होती है, सिर्फ आईडी आपको पास करनी होती है, कॉमा, ठीक है। आईडी हम ऐसे पास कर रहे होते हैं, मैं जो ये महेश वाला ऑब्जेक्ट है इसका भी दोबारा नाम चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ये रही आईडी, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और नेम में हम दे रहे होंगे अभी के लिए कोड, ठीक है। अगेन हम कोड को देने वाले हैं, न्यू ऑब्जेक्ट हमारे आएगी, हम कोड बैकएंड दोबारा से दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास कोड बैकएंड आएगा, ठीक है, दोबारा से चेंज होगी। और अभी से सेव कर देता हूँ पहले, कंट्रोल एल। और तो अब इससे हमारा कोड बैक है महेश @gmail जो कि चेंज हो गया दोबारा। तो हमने अभी 4 मेथड देख लिया अपडेट करने के, रीड करने के भी हमने 3 देख लिए थे, ठीक है। तो बेसिक्स हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं डिलीट के बारे में, लास्ट हमारा मेथड है डिलीट। तो डिलीट किस तरीके से आपको करना होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं से क्या कर लेता हूँ, और इस तरीके से डिलीट के लिए यहाँ पे आते हैं और हम बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं। तो डिलीट की पहले बात करें तो मॉडल डॉट डिलीट वन एंड मैनी, ठीक है, मॉडल डॉट
मॉडल नहीं लिखना है, हमें लिखना है स्टूडेंट डॉट डिलीट वन। तो हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन पास करनी होती है। मैं क्या चाहता हूँ, डिलीट हो जहाँ पे भी नेम क्या हो कोड वैकेंट, इस तरीके से, ठीक है। और सेम चीज़ इसमें भी होती है, अगर आप इस तरीके से पास करेंगे डिलीट वन एंड डिलीट मैनी कंडीशन, तो आपको पता है किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपको क्या मिलता है कि 4 मेथड होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। डिलीट वन, ये हमने देख लिया। डिलीट मैनी, ये एक हमारे पास होता है। आपको पता है कंडीशन किस तरीके से लगानी है, आपको पूरा समझ आ गया होगा। डिलीट वन एंड डिलीट मैनी को मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको यूज़ करना है फाइंड वन एंड डिलीट। तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। फाइंड आईडी डिलीट, कंट्रोल सी। तो इस तरीके से फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, डिलीट मैनी डिलीट वन, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है, किसी एक को फिर से डिलीट किया जाता है, और यहाँ पे किसी एक को डिलीट किया जाता है जो कंडीशन पे मैच होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। डिलीट मैनी एंड डिलीट वन को हम देखने वाले हैं। डिलीट वन में हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने डिलीट वन में जहाँ पे भी नेम कोड वैकेंट है उसे डिलीट करो, देन कंडीशन लगेगी। तो देन हम ले लेते हैं यहाँ से कैच से कंट्रोल सी, इस वाले से कंट्रोल वी और कंट्रोल एस, ठीक है। अभी अगर मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ तो बेसिक सा है, अगर मैं इसे इसी तरीके से लिखूँ, ठीक है, डिलीट वन, तो हमारे पास क्या रिटर्न हो, मतलब इतना डिलीट काउंट हमारे पास आएगा, ठीक है, जो आपको पता है कि कितने डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट वन, हमारे पास अभी बताया नहीं कि कौन से डिलीट हुए। अगर आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको यूज़ करना होता है डिलीट मैनी भी, आप खुद देख लेना। मैं क्या करना ना, फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है, फाइंड वन एंड डिलीट, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ पे भी नेम क्या हो जो, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है जो, इस तरीके से। और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कंट्रोल एल करता हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि फाइंड वन एंड डिलीट, उसे फाइंड करके देगा फिर उसे डिलीट करेगा, ठीक है। तो न्यू ऑब्जेक्ट जो, और इस तरीके से ये हमारा डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इस बेस में हमें पता चल रहा है कि कौन सी डिलीट हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आप ये तो खुद यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो मेन था हमारा, जितना ज़रूरी था हम उसको भी कम्प्लीटली समझ लिया। अब आगे अगर आप चाहते हो इसमें और चीज़ों को समझना चाहते हो, आप जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब क्या होता है कि अगर आपको इन डेप्थ बहुत मास्टर करना है मोंगोस को, तो आपको इसमें 30 से 40 घंटे लग रहे होंगे, देने पड़ेंगे अपने, ठीक है। लेकिन बेसिक सा जितना हमें चाहिए अभी एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो हम आगे कर रहे होंगे, इतना बहुत है। आपको इससे ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जाके साइट पे देख सकते हैं, एक दो अपने एक्स्ट्रा घंटा लगा के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उतने ज़्यादा आपको इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद टाइम के साथ हो जाएंगे इसमें मास्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है।